गुप्त साम्राज्य, उत्थान से पतन तक। द गुप्ता एम्पायर, राइज एंड फॉल। परिचय। गुप्त साम्राज्य भारतीय इतिहास का वह स्वर्णिम काल है जब कला, विज्ञान, साहित्य और दर्शन ने नई ऊंचाइयां छुईं। 320 ईस्वी से 550 ईस्वी तक फैला यह साम्राज्य न केवल राजनीतिक स्थिरता का प्रतीक था, बल्कि सांस्कृतिक और बौद्धिक उत्कर्ष का भी केंद्र था। इस युग ने भारत को विश्वगुरु के रूप में स्थापित किया। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत कई छोटे राज्यों में बंट गया था। लगभग 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम ने उत्तर भारत के विभिन्न गणराज्यों और राज्यों को एकजुट कर गुप्त साम्राज्य की स्थापना की। उनकी राजधानी पाटलिपुत्र, आधुनिक पटना, थी। उनके उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, जिन्होंने सैन्य शक्ति से साम्राज्य को दक्षिण तक फैलाया। समुद्रगुप्त का शासनकाल भारत की एकता और सामरिक कुशलता का प्रतीक बना। चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य के शासन में गुप्त साम्राज्य अपने चरम पर पहुंचा। उनका शासन राजनीतिक स्थिरता, समृद्धि और सांस्कृतिक विकास का स्वर्ण युग बना। विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न, 9 जेम्स विद्वानों का समूह था, जिनमें कालिदास, आर्यभट्ट और वराहमिहिर जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति शामिल थे। इस काल में शिक्षा केंद्रों, नालंदा और तक्षशिला का विस्तार हुआ। व्यापार, कला और स्थापत्य में भारत विश्व में अग्रणी बना। धार्मिक सहिष्णुता। गुप्त शासक हिंदू धर्म के अनुयायी थे, परंतु उन्होंने बौद्ध और जैन धर्मों को भी समान संरक्षण दिया। शासन व्यवस्था। संगठित प्रशासन, मजबूत अर्थव्यवस्था और सुव्यवस्थित कर प्रणाली। कला और साहित्य। कालिदास की रचनाएं, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, रघुवंश। बौद्ध कला और हिंदू मंदिर स्थापत्य का विकास, उदाहरण दशावतार मंदिर, देवगढ़। विज्ञान और गणित। आर्यभट्ट ने शून्य और दशमलव की अवधारणा दी। वराहमिहिर ने खगोलशास्त्र और ज्योतिष में अद्भुत योगदान किया। आर्थिक प्रगति। स्वर्ण मुद्राएं, गोल्ड कॉइन्स, व्यापारिक मार्ग और हस्तशिल्प का उत्कर्ष। 5वीं शताब्दी के मध्य में हूण आक्रमणों ने गुप्त साम्राज्य को कमजोर कर दिया। बाद के शासकों में नेतृत्व और सैन्य शक्ति की कमी रही। प्रांतीय गवर्नरों ने स्वतंत्रता की घोषणा की और साम्राज्य विभाजित होने लगा। अंततः 550 ईस्वी तक गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया। गुप्त साम्राज्य का युग भारत की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक श्रेष्ठता का प्रतीक है। यह वह समय था जब भारत ने विश्व को गणित, दर्शन, कला और साहित्य के माध्यम से नई दिशा दी। यद्यपि साम्राज्य समाप्त हो गया, उसकी विरासत आज भी जीवित है। शिक्षा में नालंदा, गणित में शून्य, साहित्य में कालिदास और राजनीति में सहिष्णुता। यही है गुप्त युग की अमर उपलब्धियां। गुप्त साम्राज्य ने यह सिद्ध किया कि सभ्यता की सच्ची शक्ति तलवार नहीं, ज्ञान और संस्कृति में निहित होती है।